नमस्कार और पार्कवे में आपका स्वागत है। आज के इस लेसन में हम लोग जानेंगे चंपारण सत्याग्रह के बारे में, जिसमें गांधी जी ने पहला बड़ा कैंपेन अपने हाथ में लिया, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहा और सही मायने में भारत की जनता ने पहली बार अहिंसा की ताकत को पहचाना था। तो आज हम लोग ये चर्चा शुरू करें, इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे चैनल को अभी तक आपने यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग जानते हैं चंपारण सत्याग्रह के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917-18 में गांधी जी के नेतृत्व में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ? गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, कब हुआ? 1917-18 में। कहाँ हुआ? चंपारण जिले में, बिहार के चंपारण जिले में। ठीक है, तो तीन चीजें पहली लाइन में हमारी क्लियर हो गई। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चंपारण सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था और यहाँ से जो ये सक्सेसफुल हुआ, ये जो सत्याग्रह था वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि आगे चल के भारतवासियों के लिए एक और रास्ता ओपन हो गया। उनको समझ में आ गया कि अहिंसा में बहुत ही बड़ी ताकत है और इससे भी जो है वो अपनी मांगें मनवाई जा सकती हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। गांधी जी ने इस तरह से भारत के लोगों का माइंडसेट बदलना भी शुरू कर दिया था और इससे उन्होंने अंग्रेजी सरकार पर बहुत दबाव भी बनाया था। अब यह सत्याग्रह जो था वो क्यों किया गया था ये देख लेते हैं। यह सत्याग्रह गांधी जी ने नील की खेती करने वाले किसानों को अत्याचार से बचाने के लिए किया था। उस समय नील का व्यापार बहुत करती थी ये अंग्रेजी सरकार। तो होता क्या था कि जो किसान रहते थे उनको मजबूर किया जाता था कि वो अपने खेत पे दूसरे अनाज न उगा के नील की खेती करें। अच्छा, नील की खेती करने में एक दिक्कत ये थी कि नील की खेती करो तो अगले साल उस पर कुछ होता नहीं था। मतलब जो धरती की शक्ति थी पैदावार करने की वो कम होती जाती थी। तो इसलिए जो अंग्रेज थे वो उससे बचते भी थे। दूसरे, वो नील उगा तो देते थे, नील वो अंग्रेजों को ही बेचना पड़ता था और अंग्रेज जो है वो अपने हिसाब से उसको खरीदते थे। तो जो किसान था वो चारों तरफ से परेशान था। उसके पास जो है उसके पैदावार का उसको दाम भी नहीं मिलता था, उसकी ज़मीन को भी नुकसान पहुंचता था और वो जो फसल उगाना चाहता था वो उगा भी नहीं पाता था। तो वो पूरी तरह से एक तो अंग्रेजों पर डिपेंडेंट हो रहा था, दूसरे वो जो उसकी खुद की एक जो ज़मीन थी वो भी उसके हाथ से एक तरह से जो उसकी पैदावार थी वो जा रही थी। तो हुआ क्या था, हजारों भूमिहीन मजदूर एवं गरीब किसान ना खाद्यान्न की बजाय नील और अन्य नकदी फसलों की खेती करने के लिए बाध्य हो गए थे। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि उनको बाध्य किया गया था, वो अपने मन से नहीं कर रहे थे। अब उनकी कशमकश को आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से परेशान हो चुके होंगे। अब वहाँ पर नील की खेती करने वाले किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। उनको मजबूर भी करते थे, उनसे औने पौने दाम पे सामान खरीदते भी थे जो नील था और उनकी ज़मीन की पैदावार भी कम हो रही थी। ऊपर से उनके ऊपर टैक्स जो था वो तो उनको देना ही था। तो किसान पे बहुत अत्याचार हो रहा था। अंग्रेजों की ओर से खूब शोषण हो रहा था। ऊपर से कुछ जमींदार भी अत्याचार कर रहे थे और अंग्रेजों ने जमींदार जो अपॉइंट किए थे वो अपने अलग ही टैक्स लगाते थे, सरकार अलग टैक्स लगाती थी, जमींदार शोषण भी करता था। जमींदार जिसको इच्छा होती थी उस मजदूर को रखता था, जिसको इच्छा होती थी उसको हटा देता था, उसको काम कुछ समय के लिए नहीं देता था या फिर उसको हटा ही देता था, काम ही नहीं देता था। अब उसका परिवार जो है उसमें भूखे मरने लग जाता था। तो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा था इस चक्कर में। महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया इसमें। महात्मा गांधी अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने के लिए पहुंचे थे। किसके निमंत्रण पे? राजकुमार शुक्ला। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखिएगा कि राजकुमार शुक्ला ने निमंत्रित किया था महात्मा गांधी को अप्रैल 2019 में, अप्रैल 1917 में ना, अप्रैल 1917 में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को इनवाइट किया। अब महात्मा गांधी वहां पे अब कृषकों का जो किसानों की जो स्थिति थी उसका जायजा लेने के लिए चंपारण पहुंचे। उनके दर्शन के लिए
हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। गांधी जी उस समय ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर थे, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जिस तरह से कैंपेन्स किए थे, जो सत्याग्रह की नीति अपनाई थी, वो काफ़ी सक्सेसफुल रही थी। और 1915 में जब महात्मा गांधी आए थे इंडिया में, तो वो ऑलरेडी बहुत ही पॉपुलर थे और लोग उन्हें अपना नेता मानते थे। लोग उनकी बताई हुई उनका बताया हुआ जो रास्ता था उस पर चलना चाहते थे। तो उनके दर्शन के लिए हजारों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। किसानों ने अपनी सारी समस्या उनको बताई और उधर पुलिस जो है वो अलर्ट हो गई। तो उधर पुलिस सुपरिटेंडेंट ने गांधी जी को जिला छोड़ने का आदेश दे दिया। उन्होंने गांधी जी को कहा कि आप जिला छोड़ के चले जाइए, चंपारण में आप यहाँ पे नहीं रह सकते, क्योंकि पुलिस को पता चल चुका था कि गांधी जी यहाँ पर क्या करने के हिसाब से आए हैं। तो गांधी जी ने इस आदेश को मानने से इनकार कर दिया। गांधी जी ने साफ साफ इनकार कर दिया कि आपके कहने से मैं ये जिला छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। और उस पर हुआ क्या कि उनको गिरफ्तार किया गया और कोर्ट में हाजिर किया गया। अगले दिन गांधी जी को जब कोर्ट में हाजिर होना था तो हजारों किसानों की भीड़ कोर्ट के बाहर जमा हो गई। हजारों किसान कोर्ट को ही घेर लिया उन्होंने। अब पुलिस परेशान, पुलिस की संख्या उतनी नहीं थी जितनी किसान की थी। तो पुलिस भी सोच रही थी कि कैसे नियंत्रित करेंगे, ये क्या परेशानी आ गई, अब किस तरह से करेंगे। एक तो उन्होंने छोड़ने के लिए बोल दिया जिला, तो पब्लिक और ज़्यादा जो है वो उग्र हो गई थी। तो पुलिस के लिए बड़ी समस्या हो गई। कोर्ट को ही घेर लिया पब्लिक ने। तो गांधी जी के समर्थन में नारे भी लगाए जाने लगे। मतलब एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो गई। और हालात की गंभीरता को देखते हुए मजिस्ट्रेट ने बिना जमानत के गांधी जी को छोड़ने का आदेश दिया। एक्चुअली इसमें हुआ यह था कि मजिस्ट्रेट ने गांधी जी को जमानत देने के लिए कहा, गांधी जी ने मना कर दिया। और देखा मजिस्ट्रेट ने कि अगर इनको छोड़ेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, तो उन्होंने बिना जमानत के ही गांधी जी को छोड़ने का आदेश दे दिया। लेकिन गांधी जी फिर से अड़ गए। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर मैंने कुछ गलत ही किया है तो मुझे सजा दो। ठीक है, तो गांधी जी ने सजा की मांग की। अब ये थोड़ा सा सिचुएशन ऑकवर्ड सिचुएशन बन गई और कोर्ट ने जो है वो फैसला स्थगित कर दिया और गांधी जी को मुक्त कर दिया। अब गांधी जी जो है वो अपने सत्याग्रह के काम पे लगे, लेकिन उन्होंने बड़े ही सही तरीके से इस सत्याग्रह को आगे बढ़ाया। पहले तो लोगों को समझाना था कि सत्याग्रह है क्या, इसमें किस तरह से व्यवहार करना है। तो उनका पहला उद्देश्य था सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से लोगों को परिचय कराना। अब गांधी जी का पहला उद्देश्य लोगों को सत्याग्रह के मूल सिद्धांतों से परिचय कराना था। उन्होंने जो सबसे पहली बात कही, लोगों को डर से मुक्त होने की बात, क्योंकि सत्याग्रह जो है वो बिना निडर हुए नहीं हो सकती है। उन्होंने डर से स्वतंत्र होने की बात कही। गांधी जी ने अपने कई स्वयंसेवकों को किसानों के बीच में भेजा ताकि किसान एजुकेट हों कि किस तरह से सत्याग्रह जो है वो करना है। अब क्या क्या होने लगा, स्वयंसेवक आए तो वहाँ पे उन्होंने अच्छी प्रैक्टिसेस चालू की, लोगों को समझाना चालू किया, एजुकेट करना चालू किया। तो यहाँ किसानों के बच्चों को शिक्षित करने के लिए ग्रामीण विद्यालय खोले गए। ठीक है, ग्रामीण विद्यालय खोले गए। लोगों को साफ सफाई से रहने का तरीका सिखाया गया। स्वयंसेवकों ने मैला ढोने, ढुलाई, झाड़ू तक का काम किया। ये इसलिए किया ताकि सब लोग बराबर हैं, ये मैसेज आए। तो ग्रामीण विद्यालय खोला गया, शिक्षित करना है ग्रामीणों को, साफ सफाई से रहने का तरीका उनको सिखाया जाने लगा। सभी लोग एक हैं, एक रूपता और आपस में भाईचारा की जो भावना है वो आए। इसके लिए स्वयंसेवकों ने मैला ढोया, धुलाई करी, झाड़ू लगाया, बहुत सारे काम उन्होंने किए ताकि लोगों को एक होने का भाव आए। और इस तरह से ये काफी धीरे धीरे लोग बाग शिक्षित होते गए। अब चंपारण के इस संघर्ष में कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोग भी महात्मा गांधी के साथ थे। चंपारण के इस ऐतिहासिक संघर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति हुए, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, जो कि बिहार विभूति के नाम से जाने जाते हैं, बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री भी थे, आचार्य कृपलानी, जेबी कृपलानी, जो कि कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे उस समय जब पार्टीशन हुआ था, ब्रज किशोर बाबू, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, ये बहुत बड़े बड़े लोग जो है वो इसमें जुड़े हुए थे। महादेव देसाई एक बहुत बड़े राइटर थे। ठीक है, तो इन सभी लीडर्स ने चंपारण में किसानों का जो सत्याग्रह था उसमें अपनी अपनी भूमिका, बहुत ही अहम भूमिका निभाई थी। अब हुआ क्या चंपारण के सत्याग्रह में?
चंपारण के इस अभियान से अंग्रेज सरकार परेशान हो गई और सरकार ने मजबूर होकर एक जांच आयोग नियुक्त किया और गांधी जी को भी इसका सदस्य बना दिया। ठीक है, मतलब एक तरह से सरकार को जो प्रॉब्लम्स आ रही थी, जो अत्याचार हो रहा था, जो शोषण हो रहा था किसानों का, उसकी इंक्वायरी करवानी पड़ी। सरकार अभी तक उसकी कोई इंक्वायरी तक नहीं हुई थी, लोगों की शिकायतों का निराकरण की बात तो दूर है, सुनवाई तक नहीं हुई थी। तो एक जांच आयोग नियुक्त हुआ और उसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया ताकि जांच जो है वो निष्पक्ष हो। और कानून बनाया गया, कानून बनाकर सभी गलत प्रथाओं को समाप्त कर दिया गया। जो भी गलत प्रथाएं चल रही थी उस समय, जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे थे, जबरदस्ती के टैक्सेस लगा रहे थे, है ना, ये सब सारी गलत प्रथाएं जो है वो समाप्त हुई। जमींदार के लाभ के लिए नील की खेती करने वाले किसान अब अपने जमीन के मालिक बन गए। जो किसान मजबूर थे अपनी ही जमीन पे नील की खेती करने के लिए, अब वो अपने हिसाब से अपना अनाज पैदा कर सकते थे, जमीन उनकी हो गई। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया यह पहला आंदोलन अपने उद्देश्य में सफल रहा, और सिर्फ सफल ही नहीं, ये काफी सफल रहा। ठीक है, तो ये था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आपके मन में अभी भी कोई डाउट हो या आप हमें कोई फीडबैक देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मुलाकात होगी अगले अंक में एक बार फिर से। नमस्कार।